नमस्कार साथियों, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का 12वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 11 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेशन करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि बीएन श्री कृष्ण समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे अथवा किन से है, आपको बताना था। पहला ऑप्शन आंतरिक सुरक्षा से यानी इंटरनल सिक्योरिटी से, दूसरा डेटा सुरक्षा से और तीसरा आंतरिक क्षेत्र से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है डेटा सुरक्षा से यानी बी ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना था। अब हम लोग आज के सेशन पर आते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी आईआरएफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और सी स्विट्जरलैंड और डी यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला घर्षण जनित बेरोजगारी, इसके सामने है जब एक व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरी को बदल रहा है। दूसरा मौसमी बेरोजगारी, इसके सामने दे रखा है ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ मौसमों में घटित होती है। तीसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें सीमांत उत्पादन शून्य रहता है। अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल एक और दो और तीसरा ऑप्शन दो और तीन और डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी सभी युग्म सुमेलित हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2020 में भारत की रैंक 63 है। दूसरा इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल दो और सी ऑप्शन एक और दो, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पहला वाला कथन सत्य है। दूसरा इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये कथन गलत है, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी आई4सी भारत के किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन भोपाल और तीसरा ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन बंगलुरु। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आई4सी का मतलब है आई से हो गया इंडियन और 4सी पहले सी से मतलब है साइबर, दूसरे सी से मतलब है क्राइम और तीसरे सी से कोऑर्डिनेशन और जो चौथा सी है सेंटर। तो ये आई4सी ये इसका शॉर्ट नेम है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, H9N2 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन यह एक प्रकार का पक्षी वायरस है। दूसरा ऑप्शन यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। तीसरा ऑप्शन हाल ही में यह पोल्ट्री फार्म में देखा गया। यहाँ पे पोल्ट्री फार्म का मतलब है मुर्गी पालन। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है बी ऑप्शन यानी ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा कौन सा वायरस है जो मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही। तो ये वाला गलत है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किसने जारी की यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की, आपको बताना है। पहला विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और दूसरा विश्व व्यापार संगठन द्वारा यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा।
तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है इसका प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है। दूसरा, हाल ही में ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तीसरा कथन, इसमें केवल सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार को शामिल किया जाता है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, और तीसरा ऑप्शन 1 और 3, और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी 1 और 2। यहाँ पे केवल शब्द आ गया तो आप समझ जाइए ये वाला कथन गलत होगा। दोनों कथन उपरोक्त वाले सही है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, और डी अंतिम ऑप्शन मणिपुर। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी असम राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। ई-वे बिल के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है। पहला कथन, ये 1000 रुपए के सामान को 10 किलोमीटर दूर हस्तांतरण करने पर लगाया जाता है। दूसरा, इसके ना होने पर कोई जुर्माना नहीं है। अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दोनों कथन गलत हैं। आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार ये जो दोनों कथन है वो गलत होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, आज के सेशन का अंतिम सवाल। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी अगली बैठक भारत में आयोजित होगी। दूसरा कथन, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, और सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन यानी पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा वाला गलत है। आपको पता होगा 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, निश्चय पोषण योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है HIV पीड़ितों से, दूसरा TB पीड़ितों से, और सी ऑप्शन कोविड-19 पीड़ितों से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। इस प्रश्न के जवाब के साथ तथा कुछ नए सवालों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।